और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। गिरिडीह जिले में शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर। कोरोना संकट के कारण मुस्लिम भाइयों ने घरों में ही की नमाज अता। देश को वायरस से निजात दिलाने की मांगी दुआ। बेंगाबाद पुलिस ने गांजा तस्करी रैकेट का किया खुलासा। 5 गांजा धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। 18 से 45 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन का काम हुआ शुरू। शहर के 5 सेंटरों पर वैक्सीन लेने के लिए उमड़ा युवाओं का हुजूम। बेंगाबाद के सखैयाबाद गांव में युवक का शव कुएं में मिलने से फैली सनसनी। पिता और सौतेली मां पर पुत्र की हत्या का लगा आरोप। गिरिडीह जिले भर में शुक्रवार को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। कोरोना महामारी के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अता की। कोविड संक्रमण के चलते ईद मनाने के लिए एक साथ एकत्रित नहीं हुए। ईद पर कोरोना संक्रमण के खात्मे और अमन चैन की दुआ मांगी। राज़ेदार के लिए ईद उल फितर अल्लाह की तरफ से इनाम है। ईद के दिन राज़ेदार के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। खुशी वाली ईद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पहली बार हिजरी सन 2 में अपने दोस्तों के साथ मनाई थी। तभी से ईद मनाने की परंपरा शुरू हुई। कोरोना महामारी के चलते सरकार के निर्देशानुसार गिरिडीह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की और सभी ने कोरोना महामारी के खात्मे के लिए मुल्क की तरक्की, सबकी हिफाजत, अमन चैन और आपसी भाईचारा कायम करने की दुआ मांगी। बेंगाबाद थाना पुलिस ने गांजा का कारोबार करने वाले 5 अभियुक्तों को धर दबोचा है। पुलिस ने बताया कि पुलिस के द्वारा छुटकी खरगडीहा स्थित पेट्रोल पंप के पास वाहन चेकिंग चलाया गया था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस बल को संदेह होने पर उसका पीछा किया गया और उसे ग्राम मुंडारीडीह के पास धर दबोचा गया। गिरफ्तार जमुआ के नवडीहा ओपी अंतर्गत नवडीहा के रहने वाला शशि कुमार गुप्ता के बाइक के डिक्की से 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार शशि कुमार गुप्ता से जब इस संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि यह गांजा उसने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले रंजीत कुमार से 5000 में खरीद कर ले जा रहा था। पुलिस ने इस संबंध में रंजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के वारासोली के रहने वाले राजेश कुमार रजक से वह गांजा खरीद कर बेचा करता था। पुलिस जब वारासोली राजेश कुमार राजक के घर में दबिश दी तो राजेश कुमार रजक अंधेरे का फायदा लेकर भाग निकला। पुलिस ने इस अवैध कारोबार में संलिप्त बिहार के सीतामढ़ी व बक्सर के रहने वाले पंकज ठाकुर, प्रवीण कुमार मिश्रा, मुकेश सिंह को धनबाद के मनोहर टावर चौक से गिरफ्तार किया है। पुलिस अभियुक्त पंकज ठाकुर के पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। शहरी क्षेत्र के 5 स्थानों पर शुक्रवार से 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों को कोरोना का निःशुल्क वैक्सीन दिया जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से 5 स्थान चयनित किए गए हैं, जिसमें उप विकास आयुक्त का कार्यालय, जिला जनसंपर्क कार्यालय, विवाह भवन, श्रम कल्याण केंद्र और बभनटोली स्थित श्री राम भवन में वैक्सीन दिया जा रहा है। सुबह से ही केंद्रों पर टीका लेने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहां सबसे खास उत्साह युवा वर्ग के लोगों में देखने को मिल रहा है।
सुबह से ही केंद्रों पर 18 से अधिक उम्र के युवक युवतियां पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा में टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना का ऐलान का पालन करवाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, इसके लिए केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनाती की गई है। वहीं केंद्रों का गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने निरीक्षण भी किया और केंद्रों पर वैक्सीनेशन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। यहाँ पर वैसा नहीं होता, ठीक है? देखना उनका काम नहीं, हमारा काम है, ठीक है? आप लाइन में नहीं, आप पर्ची कटाए, पर्ची कटाए, घूम कर रहिएगा, वैसा नहीं कि हमारा कंप्लीट करिए तब दूसरा को बुलाइएगा। पूरे राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, स्लॉट मिला है, वो जिस भी केंद्र में उनको स्लॉट मिला है वहाँ पहुँचे और सुगमता के साथ टीकाकरण लगाएं। ये देखिए, वैक्सीनेशन का पहला दिन रहने का हम लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ दो काम हो रहा है, एक कोविड टेस्ट भी हो रहा है, वैक्सीनेशन का भी काम हो रहा है। इसलिए जानकारी का अभाव में लोग उत्सुकतावश एक दूसरे के पास चढ़ते चले गए थे, जिन्हें समझा बुझा कर अलग किया गया। दोनों अब सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दोनों काम चल रहा है, टेस्टिंग का भी और वैक्सीनेशन का भी। शुक्रवार को डीसी राहुल सिन्हा और सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट को अस्पताल में पूर्व से संचालित कैंटीन में चालू करने की बात कही। इसके लिए कैंटीन वाले भाग में बने शेड को हटाया जाएगा। अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच लैब के इंस्टॉल करने का निर्णय भी लिया गया, जिससे टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जा सके। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद डीसी ने यह भी जानकारी दिया कि लैब में जल्द इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। सिविल सर्जन के साथ निरीक्षण के दौरान डीसी ने बताया कि सदर अस्पताल में फिलहाल 30 बेड है, लेकिन अब यहां बेड की क्षमता बढ़ाकर 150 किया जाएगा, क्योंकि कोरोना को लेकर अब स्थानीय प्रशासन भी देर नहीं करना चाहता। इसके लिए पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लाइन का कार्य शुरू कर दिया गया है। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित के बेहतर होने के बाद अब कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत डिस्चार्ज मरीजों को मुक्ति किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 3 शेड्यूल तय किया गया है। हर शेड्यूल में चिकित्सक से लेकर नर्स और पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध होंगे। सदर अस्पताल में कोविड पे पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिट हैं। उन सभी पॉजिटिव पेशेंट्स को सही तरीके से उपचार मिले, इसके लिए चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम्स, एएनएम्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट इत्यादि की रूटीन वाइज ड्यूटी सेट की गई है। 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक और फिर 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 3 शेड्यूल्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की नए सिरे से इस वीक के लिए ड्यूटी निर्धारित की, जो हर सप्ताह चेंज होती रहेगी। इस पूरे पीरियड में इन सारे मेडिकल टीम को पेशेंट्स के सभी तरह के चिकित्सक प्रोटोकॉल्स का पालन करवाते रहना है, चाहे टेस्टिंग हो, डी-डाइमर टेस्टिंग हो, ऑक्सीजन की को चेंज करते रहना हो, स्टेरॉइड देना हो, या जो भी क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन कराते रहना है।
आगे आने वाले दिनों में बेड्स को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सदर अस्पताल में वर्तमान में जहाँ 30 बेड हैं उसको बढ़ाकर 150 बेड कराने के लिए ऑलरेडी पाइपलाइन का वर्क शुरू हो चुका है। इसके बाद वहाँ पर ऑक्सीजन पीएसए प्लांट को भी लगाया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में RT-PCR से टेस्टिंग कराने हेतु लैब को भी इंस्टॉल किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर सफिशेंट स्पेस मुहैया कराया जाएगा। सफिशेंट सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स को जल्दी ही कराते हुए आने वाली एजेंसी को सुविधा उपलब्ध कराते हुए यही प्रयास रहेगा कि सदर अस्पताल को वृहद पैमाने पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाकर मैक्सिमम लोगों का यहीं पर उपचार सुनिश्चित किया जाए। थैंक यू। जमुआ प्रखंड के दुमाम अंतर्गत सखेबाद गांव में 17 वर्षीय चीकू कुमार का शव गांव के कुएं से मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट का निशान मिलने से लोगों ने युवक की हत्या कर कुएं में शव फेंकने जताया है। मृतक के पिता विनोद महतो पर ही बेटे की हत्या का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि विनोद महतो का शादी बेंगाबाद थाना अंतर्गत मोतीलेदा गांव के टोला कोल्हा सिंघा के रामकिशुन महतो की पुत्री से हिंदू रीति रिवाज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे विनोद महतो को 22 वर्षीय पवन कुमार वर्मा, 17 वर्षीय चीकू कुमार वर्मा बेटा था। लेकिन पहली पत्नी का लकवाग्रस्त होने पर विनोद महतो ने दूसरी शादी कर ली। विनोद महतो और सौतेली मां के द्वारा दोनों बच्चों को प्रताड़ित और मारपीट किया जाता था। ग्रामीणों और लड़का का नाना रामकिशोर महतो, मामा संतोष वर्मा और संजय वर्मा ने जमुआ थाना में लिखित आवेदन देकर विनोद महतो और उसकी दूसरी पत्नी सुनीता देवी और बाली महतो पर चीकू कुमार को जान से मारकर कुएं में फेंक देने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ गांव पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वही ग्रामीण का गुस्सा विनोद महतो पर फूट पड़ा, जिसके बाद लोगों ने विनोद महतो के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस ने विनोद महतो को अपनी हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषी के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। दो झगड़ लगे लेकिन पर भगने की डाल देते हैं। नानी के आयल नानी आयल नानी मारा कोरोना संकट के दौरान लोग शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिससे महामारी फैलने की ज्यादा संभावना बनती दिख रही है। ऐसे ही एक नज़ारा शुक्रवार को जरिया गादी स्थित शिव मंदिर में देखने को मिला, जहां शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। इस शादी समारोह में लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया। बगैर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए सैकड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा रहे। हालांकि पुलिस को भी इस शादी की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन मुफस्सिल थाना पुलिस के पहुंचने के पहले ही वर वधू पक्ष के आनन फानन में शादी संपन्न करवाकर वहां लगी भीड़ को हटवा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने वर वधू पक्ष को कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन करने पर कड़ी चेतावनी दी है और आम लोगों से भी ऐसे भीड़ भाड़ नहीं लगाने की अपील की है, ताकि लोगों में कोरोना संक्रमण का प्रसार ना बढ़े।
अपनी पत्नी को छोड़कर भाग रहे एक युवक को लड़की पक्ष वाले ने गिरिडीह बस स्टैंड में पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। बताया गया कि लड़का मुकेश दास के द्वारा गांवा थाना के बिरने गांव के रहने वाली प्रतिमा देवी के साथ 2 वर्ष पूर्व पहले अपने परिवार वालों के खिलाफत कर कोलकाता कोर्ट में कोर्ट मैरिज विवाह किया था। विवाह के बाद लड़का के माता पिता ने लड़के पर लड़की को छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। हालांकि कुछ दिन लड़का अपने प्रेमिका पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन इसके बाद वह अपने परिवार वाले के झांसे में आ गया और पत्नी को छोड़कर बनियादेव स्थित अपने जीजा के यहां छिपा बैठा था, जिसकी भनक लड़की पक्ष वाले को लग गई। शुक्रवार को लड़का अपने जीजा के यहां से भागकर कहीं जाने वाला था। इसी दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने युवक को बस स्टैंड में धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की की बात करके रखा तो अभी लड़की यहाँ से कहाँ निकला? तुम्हारा हाथ से कैसे निकला? लड़का अभी तुम कैसे भगा रहा था? वहाँ से निकला पूछिए। थोड़ी सी लड़की है। वो लगा के? वो इसका क्या है? बनिया डीजे। बनिया डीजे। बनिया डीजे। नहीं इतना खेला रहा है तो हाँ। मामला ये कोर्ट मैरिज हम लोग का हुआ था, जिसमें कि लड़के को द्वारा बाद में छोड़ दिया गया है जी। तो वही आज सामने आया है, अब थाना लेके जाएंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की सूचना करेंगे। घर लेने की राजी नहीं हुआ तो हम लोग अलग गाड़ी में रहने लगे। तब जाके ये लोग हम केस किए थे थाना में, तो जाके ये सब घर के परिवार आया, मुखिया के सब आया, मुखिया घूस खा के फिर हम लोग के काम होने नहीं दिया। गांवा वीडियो मधु कुमारी के द्वारा शुक्रवार को गांवा +2 हाई स्कूल में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में साफ सफाई नहीं रखने पर स्कूल प्रतिबंध को कड़ी फटकार लगाई और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित व कारगर है। सभी युवा वर्ग के लोग आगे बढ़कर वैक्सीन लें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वैक्सीन ही आम नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच है। मैं गाँव +2 हाई स्कूल में तो कोरोना का वैक्सीन लिया हूँ। आइए आप लोग भी आकर लें, यह काफ़ी सुरक्षित है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आप अफवाहों में ना पड़कर जो अपना है धर्म निभाएं, समाज की रक्षा करें। जमुआ के पोबी में अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के द्वारा शुक्रवार को भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महज 5 लोग मौजूद थे। वहीं बाकी सदस्य ऑनलाइन रहकर भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान स्वर्ण मोर्चा के सदस्यों ने सरकार से देश में स्वास्थ्य के साथ साथ
शस्त्र की भी शिक्षा देने की मांग की है, ताकि देश में किसी प्रकार की विपदा आने पर देश के युवा हर परिस्थिति में संघर्ष के लिए तैयार रहें। भगवान परशुराम अमर रहे, भगवान परशुराम अमर रहे, भगवान परशुराम अमर रहे, भगवान परशुराम अमर रहे, भगवान परशुराम की जय हो, कोरोना की क्षय हो, भगवान परशुराम की जय हो, कोरोना की क्षय हो और पूरा विश्व में मंगलमय हो, सारे लोग अभय हो। परशुराम भगवान की जय हो। आज पूरा विश्व में सनातनियों के द्वारा भगवान विष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना जैसे भयंकर महामारी है, इस मद्देनजर लोग अपने अपने घरों में ही शालीनता पूर्वक मना रहे हैं। भगवान परशुराम जो भी अहंकार करते थे, अहंकार का उन्होंने संहार किया। रामायण एक ऐसा हम सबों के धार्मिक ग्रंथ है जिसमें से भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और त्याग, बलिदान, अपनापन, मानवता का सकारात्मक संदेश मिलता है। इसका अध्ययन लोगों को करना चाहिए। साथ ही परशुराम जी के जीवनी का लोगों को अध्ययन करना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।